गुरु सुवर्ण के पद कमल बंदों बारंबार जिने बतलायो भेद सब परखायो पद सार बिन सदगुरु संसार में सुख नहीं पावे कोई अमृत सुख जब ही मिले सदगुरु कृपा हो अमृत सुख जब ही मिले सदगुरु कृपा हो। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा सेवा का समय है। आज का पहला दिन है और पहला सत्र है। ये परम पूजनीय परम श्रद्धेय सदगुरु श्री सुवर्ण साहिब जी की पावन स्मृति में ये वार्षिक महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति किया जा रहा है। यहाँ सभी दूर दूर से संत महात्मा अथवा भाई और बहन आते हैं और संत महापुरुष अपनी ज्ञानमयी चर्चा सुना करके सबको लाभान्वित करते हैं और सच्चे अर्थों में ये जीवन का सार है। सदगुरु सुवर्ण साहिब जी एक ऐसे महापुरुष थे, परम वैराग्यमान, त्याग और समता से परिपूर्ण। आप सोच रहे होंगे त्याग के साथ में समता का उपयोग क्यों कर रहे हैं। त्याग दो प्रकार का होता है। एक तो हठतापूर्ण त्याग होता है, लेकिन सच्चे अर्थों में वो त्याग नहीं होता है, वो हठता होती है। और ये एक समतापूर्ण त्याग होता है जिसमें सम्यकता होती है। न तो वस्तुओं से कुछ लगाव रहता है और न वस्तुओं से कोई घृणा रहती है, उसको समतापूर्ण त्याग कहते हैं। किसी भी वस्तु में कोई चिपकाहट नहीं हो और किसी भी वस्तु से कोई घृणा नहीं हो, इसको सम्यकता कहते हैं, समता कहते हैं। सज्जनों, अगर थोड़ा सा अविवेक रहा तो व्यक्ति या तो फिर सटता में चला जाएगा, हटता में चला जाएगा, या फिर नीचे शिथिलता में चला जाएगा। शिथिलता कहते हैं विलासता को और हटता कहते हैं हठ योग को। और जो शिथिलता और हटता के बीच में जो ठहर जाए, न तो शिथिलता रहे और न हटता रहे, उसको समता का वैराग्य कहते हैं। तो सदगुरु सुवर्ण साहिब जी ऐसे ही महापुरुष थे। वो समस्त सभा के बीच में, समाज के बीच में रहते हुए भी, और हम उनके चित्त को पढ़ते तो वो समाज से हर वक्त वो हमको अलग नजर आते थे। है सभा के बीच में, और सभा के बीच में रहते हुए भी और वो समाज से अलग। ये एक बड़ी विशेषता ही होती है।
कोई भी भाई बहन या कोई साधु महापुरुष अगर ये बात समझ में आ जाए तो वो भीड़ में भी रह करके और वो अपने अकेले की अनुभूति कर सकता है। अगर ये ऐसी समता और ऐसा वैराग्य नहीं आया तो ध्यान रखो वो कहीं एकांत किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए या वो अपने कहीं आश्रम के ऊपर 3 मंजिल की बिल्डिंग पर अपना आसन लगा करके बैठ जाए, लेकिन ध्यान रखो वहां पर भी भीड़ उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि भीड़ बाहर की भीड़ थोड़ा ही है, भीड़ तुम्हारे अंतःकरण की हमें परेशान करती है। बाहर की भीड़ हमें इतना परेशान नहीं करती है जितनी हमारे भीतर की भीड़ परेशान करती है, और भीतर में हमने भीड़ इकट्ठी कर ली है। जब हम ध्यान में बैठे थोड़ी देर के लिए तो भीड़ शुरू हो गई, वैसे तो पता भी नहीं लगता है। जब हम विश्राम में गए तो वही भीड़ ने सुपन का रूप ले लिया। अब सुपन में रेल चल रही है, वही सुपना किस चीज का हो रहा है, वही तो हो रहा है जो देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ। कहीं राजा बने, कहीं रंक बने, कहीं भिखारी, कहीं डकैत, कहीं पुलिस, कहूं नदी में गिरे, कहूं आग में जले। जो हमारे चित्त में जो धारा चलती रहती है बस वही सुपन में शुरू हो जाती है। भीड़ से छुटकारा तो नहीं हुआ, हाँ थोड़ी देर के लिए फिर कुछ समय आता है जब गहरी नींद में चले जाते हैं, जहां मन भी शांत हो जाता है, तब फिर वो नींद काम वो समय समझ लो कि मानो अब भीड़ से थोड़ी देर के लिए हमारा छुटकारा हुआ। वो गहरी नींद की बात समझ में आ जाए तो हम भीड़ के बीच में रहते हुए भी हम उसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं कि हम हैं तो भीड़ में, हम हैं मेला में, लेकिन वास्तव में ये मेला हमारे में नहीं है और मेला की भीड़ हमारे में नहीं है। हम तो बिल्कुल अकेले हैं, सब छूटते चले जा रहे हैं, सब चले जा रहे हैं, नए आते चले जा रहे हैं और छूटते चले जा रहे हैं, और हम जो नए आ रहे हैं उनको भी देख रहे हैं और छूटते चले जा रहे हैं उनको भी देख रहे हैं, और हम अकेले हैं। न तो छूटने वालों के लिए कोई हमारे चित्त में राग है और न आने वालों के लिए कोई द्वेष है। इसको कहते हैं समता का वैराग, और वो कहीं पर भी है वो अपनी शांति स्थिति में है। उसके लिए भीड़ है तो कोई बात नहीं है, और एकांत तो फिर एकांत है ही उसके लिए। सदगुरु सोबरन साहब एक ऐसे ही महापुरुष थे। हमने बहुत उनके साथ में रह करके और देखा और समझा। और महापुरुष तो एक यथासागर के समान होता है। सज्जनों, पूरा अगर समझने का कोई प्रयास भी करे तो कैसे समझ लेगा। वो महापुरुष का हृदय तो एक सागर के समान होता है और शिष्य तो एक बूंद के समान होता है, पर फिर भी नजदीक रहते रहते और उनको देखा ऐसा। आज उन्हीं महापुरुष की ये बरसी महोत्सव, पावन स्मृति, कुछ भी हम कह करके संबोधित करें, और ध्यान रखो ऐसे सदगुरु के सानिध्य में कोई पहुंच जाता है, वो कभी विशेष ज्यादा उपदेश न करे, वो कभी कोई किताब न पढ़ाए, लेकिन उनके पास रहते रहते और सारी की सारी किताबें उसके हृदय में अपने आप आ जाती हैं। सारे की सारी चीजें उनके भीतर अपने आप आ जाती हैं। सज्जनों, इसलिए ऐसे महापुरुष का संग अगर मिल जाए तो सौभाग्य ही नहीं, वो परम सौभाग्य होता है। और ऐसे ही सदगुरु संतों के प्रति हमारा लगाव, जो ब्रह्मचारी पद बोल रहा था, देव सदगुरु शरण अमृत। अमृत कोई व्यक्ति वस्तु नहीं है, अमृत तो एक अमृत चेतना का नाम है, लेकिन उसका विवेक, उसमें जागरूकता कैसे होती है, जब हम कहीं किसी सदगुरु के सानिध्य में हो जाते हैं तब।
सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं, मंगन भया सब लोय, और कहें कबीर कामो नहीं, जीवे मरण ने हो। अरे जो मरता नहीं है वही तो अमृत होता है, और जो मर रहा है वो अमृत कैसे हो सकता है। पुराणों में कल्पना करती है कि अमृत वासिक के पास में था, अमृत देवताओं के पास में था, अमृत समुद्र में से निकला था, पर समुद्र में तो अमृत निकलता तो समुद्र का पानी खारा नहीं होता। वासिक के पास में अमृत होता तो उसके फण में जहर नहीं होता। चंद्रमा में अमृत होता तो वो छेड़ नहीं होता। और अगर अमृत कोई पेय पदार्थ होता तो कौने पियो होतो तो आज हो तो कह रहे हमने अमृत पियो। आप कैसी बात कर रहे हो, हम बैठे 4000 वर्ष हो गई, हमने बहुत दुनिया देखी है, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं अमृत क्या है, अमृत वो चेतना है, अमृत वो आत्मा है, अमृत वो सदगुरु का ज्ञान है। जो भाई सदगुरु के सानिध्य में रह करके अपने लक्ष्य के साथ उस अमृत को ठीक तरीका से समझ लेता है तो उस अमरता की अनुभूति उसको ठीक तरीका से हो जाती है। उसके सारे के सारे भटकाव, उसकी सारी की सारी भ्रांतियाँ सब समाप्त हो जाती हैं। उसके जीवन में एक आनंद और उत्साह का उद्भव होता है। हम अभी पूज्य साहब जी को बुलाएंगे, एक छोटा सा पद कह करके हमें सदगुरु के सानिध्य में कैसे कर ले ओ गुरु जी से प्यार, अमीरत बरसेगा। कर ले गुरु जी से प्यार, और वास्तव में जिसने सदगुरु से प्यार कर लिया उसके जीवन में अमृत की वर्षा हो जाएगी। और जिसके जीवन में अमृत की वर्षा हो गई तो जैसे सूर्य का उद्भव होता है, फिर किसी चीज को एक एक करके बताया नहीं जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में भी सारी की सारी चीजें यथावत जैसी की तैसी नजर आती हैं। अगर कोई पेड़ है तो पेड़ है, पत्थर है तो पत्थर है, पानी है तो पानी है। इसलिए मेरे भाई बहनों, कर ले गुरु जी से प्यार, अमृत बरसेगा। कर ले गुरु जी से प्यार, अमृत बरसेगा। इसमें उदाहरण दिए, प्यार करे तो ऐसो करियो, प्यार करे तो ऐसो करियो। कैसो? जैसे माटी से करत कुम्हार, अमृत बरसेगो। जैसे माटी से करत कुम्हार, अमृत बरसेगो। तुम कर ले गुरु जी से प्यार, अमृत बरसेगो। जैसे प्रजापति भाई, और वो मिट्टी से प्यार करता है। मिट्टी से इतना ही प्यार नहीं होता है कि वो मिट्टी में बिगड़ो रहे, नहीं बिगड़ता तो है ही, लेकिन उस मिट्टी से, उस मिट्टी को कैसे गूंदता है, उसमें एक भी कंकड़ी, कोई घास का तनु का, उसको छान छान करके और पानी से मथ मथ करके, जैसे हमारी बहन बेटी आटे को छान करके और फिर आटे को गूंदती है,
ऐसे ही वो प्रजापति भाई उस मिट्टी को छान करके फिर गूंदता है और फिर उसमें से बर्तन बनाता है, खिलौना बनाता है। और ध्यान रखो, अगर उसका लक्ष्य जरा भी कहीं इधर उधर हो गया तो उसका खिलौना बिगड़ जाएगा। उसका लक्ष्य ऐसे रहता है। और भी एक आध उदाहरण दिए मैं बताऊंगा फिर। जैसे माटी से करत कुम्हार अमृत बरसे गो, तुम कर ले गुरुजी से प्यार अमृत बरसे गो। प्यार करे तो ऐसो करियो, प्यार करे तो ऐसो करियो, ऐसो करियो। जैसे लोहे ते करत लुहार अमृत बरसे गो, जैसे लोहा से करत लुहार अमृत बरसे गो, तुम कर ले गुरुजी से प्यार। प्यार करे तो ऐसो करियो, प्यार करे तो ऐसो करियो। जैसे सोने से करत सुनार अमृत बरसे गो, जैसे सोने से करत सुनार अमृत बरसे गो, तुम कर ले गुरुजी से प्यार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो जाए समझो। अरे है जाओ भव से पार अमृत बरसे गो, हाँ है जाओ भव से पार अमृत बरसे गो, तुम कर ले गुरुजी से प्यार अमृत बरसे गो। तुम अरे है जाओ भव से पार अमृत बरसे गो, तुम कर ले गुरुजी से प्यार अमृत। कितनी बढ़िया बात कही, है जाओ भव से पार। भव क्या है? वास्तव में भव का अर्थ जो हमने अपने भीतर में बसा रखा है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी। जो हमारे चित्त में दुनिया के चित्र हैं और वही आते और जाते बने रहते हैं, उसी को मैं अभी भीड़ कह करके संबोधित कर रहा था। उन चित्रों में ही कुछ चित्रों से हमारा राग हो जाता है और कुछ चित्रों से हमारा द्वेष हो जाता है, क्योंकि कछु तो भी अच्छे लग रहे हैं, कछु बेकार लग रहे हैं। और संसार की ये रीत है, जहां अच्छा होगा उसके साथ में ज्यों का तो पीछे बुरा भी है। जैसे दिन है तो पीछे ज्यों की तो रात भी चली जा रही है। और ये ध्यान रखो, कहीं थोड़ी सुख की चिनगारी है तो वहां दुख का भी घटाटोप अंधेरा है। इसी को संसार कहते हैं। सदगुरु कहते हैं, अगर ऐसा प्यार हम कर लें जैसे सोने से सुनार करता है, लोहे से लोहार करता है, और मिट्टी से कुम्हार करता है, और चूड़ी से मणिहार करता है। यह बात एक लक्ष्य के लिए संकेत है। बड़ी एक जागरूकता की बात कही है। जैसे बताते हैं कि
कोई एक राजा दानी था और वो दान करता था। एक बार कोई ऐसा साधु महात्मा के कोई ब्राह्मण पहुंचा हुआ, राजा ने उसको दान किया। उसने कहा कि मैं ऐसा दान नहीं लेता हूं, मैं तो मेहनत मशक्कत की कमाई का दान लेता हूं। तो राजा ने कहा भाई अब ऐसा दान, तो अब मैं जाकर के कौन की चाकरी करूं। तो बताते हैं कि राजा भेष बदल करके एक दिन रात में, और एक लोहार के जहां उसने काम किया था, एक पद और बढ़ाइए, एक लोहार के जहां काम किया था, और वो 1-2 पैसा में। अब जैसे ही वो बना रहा था, कोई तीर कमान बना रहा था, तीर बना रहा था, तो वो उसको लेकर के ऐसे ठोक रहा था, और वो राजा उसको ठोक रहा था, और वो बना रहा था, वो उसको साधन था। थोड़ी सी कहीं से कोई आवाज आई और राजा का चित्त उधर आवाज की तरफ चला गया, तो एकदम उस लोहार ने उस राजा के गाल पर चांटा मारा। राजा हैकवा कर रह गया, क्यों भैया रे चांटा क्यों दिया। बोले पागल, तेरा लक्ष्य कहां चला गया, देख तो ये जो मैं तीर बना रहा था इसमें लैक हो गई। राजा ने कहा तो मैंने तो कहीं थोड़ी सी कहीं आवाज आई, सो थोड़ा सा ही ने कहीं बार बार मेरा चित्त उधर उधर हो गया। तो क्या पागल ही, उसी ने तो ये खतरा कर दिया कि मेरा तीर बिगड़ गया। अब ये तीर सीधा काम नहीं करेगा, क्योंकि तीर वही सीधा होता है जो सीधे लक्ष्य की तरफ जाता है। उसमें जरा भी कहीं नेक भी कहीं लैक होगी तो वो कभी लक्ष्य भेदन नहीं कर पाएगा वो तीर। राजा को पैसा तो मिल गया 1-2, लेकिन एक चांटा भी गाल पर पड़ गया और लोहार का वो काम भी थोड़ा सा बिगड़ गया। तो यहां सदगुरु कहते हैं अगर प्यार करना है तो ऐसा प्यार जैसे लोहार का लोहे से प्यार रहता है। किसी भी चीज को जब बनाता है तो बड़े लक्ष्य के साथ बनाता है। कोई हथियार बना रहा है, कोई तेगा त्रिशूल बना रहा है, या तो उसका कैसा कैसा लक्ष्य है, उसका एक कहीं कण भी इधर उधर हो जाएगा तो वो मामला उसका बिगड़ जाएगा। यही तो जब कौरव और पांडव जब बाण विद्या में पारंगत हुए, उनकी परीक्षा हुई, तो पूछा सबसे, अश्वत्थामा भी था, दुर्योधन भी था, सबसे पूछा। जब लक्ष्य भेदन किया, उनका परीक्षण हुआ, तो पूछा बताओ क्या दिख रहा है तुमको ऊपर। किसी ने कहा मुझको ये वृक्ष दिख रहा है, वृक्ष पर चिड़िया दिख रही है। बोले ठीक है हट जाओ। दूसरे से कहा क्या दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, और धनुष और बाण भी दिख रहा है, ऊपर आकाश दिख रहा है, हट जाओ। और वो सबको उठाते गए, और जब अर्जुन का नंबर आया था तब पूछा कि क्या दिख रहा है, कि इधर तो मुझको बाण की नोक और उधर में चिड़िया की आंख। तब उन्होंने पीठ ठोकी कि बस इसी को लक्ष्य भेदन कहते हैं। मेरे बहन भाइयों, हमारे अंदर में जब ऐसी साधना हो, ऐसा हमारा लक्ष्य अपनी तरफ लौट करके आ जाए, तो आपको कोई भी विकार दुनिया में छू नहीं सकता है, क्योंकि अब आप अपने अमृत के पास में पहुंच गए। अब आपका मृत्यु कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। जिस भांति से सदगुरु कबीर कहते हैं, जाई मरने से जग डरे मेरे अति आनंद, और कंबरियों का पाइयों पूर्ण परमानंद। और लक्ष्य वर्तमान में होता है, न तो भूतकाल में जो होता है और न भविष्य काल के लिए होता है। और अक्सर करके हमारो मन आगे पीछे ही होते रहते है, या तो आगे चलो जाओ या पीछे चलो जाओ। पीछे चलोगो, कहीं बैठे हो 4, 6, 8, 10 बड़े बूढ़े, और बिना की पीछे ही किताब खुले पर है, तो फिर देखो तुम सुनते सुनते बोर रह जाओगे, तुम क्या कर लोगे।
हमने कितने लड़कने के ब्याह कर ले, कितने मकान बनवा ले, कितने हमने दुश्मन पीटे, कहाँ कहाँ लोगों को हमने ऐसा किया वैसा किया, और सुनते रहो तुम, क्योंकि वो पीछे ही किताब है, बिल्कुल मरी मराई, उससे कुछ हो नहीं रहा है। बीत गया सो मर गया, आने वाला सपना और वर्तमान को संभालो भाई, बस यही है अपना। या फिर जो छोटे जवान हैं 12, 15, 16 साल के लड़का लड़की, उनसे पूछो तो उनके पास में भी आगे की किताब ठीक रहे हैं, अभी क्या क्या करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। लेकिन कोई साधु संत समतावादी वो बीच में ठहर जाते हैं, न तो वो पीछे को जाते हैं और न उनका मन आगे के लिए दौड़ता है, वो बीच में ठहर जाते हैं। और जहाँ बीच में ठहराव हो गया उसी को ध्यान कहते हैं। किसी नाम को रटने का नाम ध्यान नहीं है, इस बात को निकाल देना दिमाग से। अगर किसी नाम को हम रट रहे हैं या किसी रूप को हम देख रहे हैं तो समझ लो कि तुमको तुम्हारे गुरु ने कहीं ना कहीं खूंटा से बांध दिया है। चाहे कौन सा भी नाम हो, चाहे कैसा भी रूप हो। हालांकि में महापुरुषों ने सिद्धि बनाई है थोड़ी सी, जैसे रामायण में हम देखेंगे तो पहले वो साकार राम की वंदना करते हैं, दशरथ जी के राम जी की वंदना करते हैं, और फिर आगे चल करके वो कह देते हैं कि भैया ब्रह्म राम से नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लियो महेश जी अजान। और जहां तक कह दिया कहूं का अलग नाम बढ़ाई, और राम ने सकई नाम गुण गाई। अब राम से भी बड़ा राम का नाम बता दिया। और ध्यान रखो, जब आगे की ओर जब सिद्धि पर कदम रखा तो फिर कह दिया नाम रूप दो ईस उपाधि, और सुन गुण भेद समझिए साधी। ब्रह्म सुख है अनुभव है अनूपा, और अकत अनाम है नाम न रूपा। न कोई नाम है और न कोई रूप है, क्योंकि नाम और रूप दो उपाधि है। एक बहन कल हमें मिली, कोई बहुत दिन से वो कहीं सत्संग से जुड़ी हैं। वो महाराज हम ध्यान करते हैं तो मन नहीं ठहरता है। हमने कहा तो तुम ध्यान करते होगे तो तुम या तो कहीं तुम जो 4 नाम या 5 नाम जो हमारे कोई संत महात्मा देते हैं तो तुम कहीं उनमें तो नहीं टिके हैं। हाँ कि हम नाम का जप तो करते हैं, तो नाम का जप कितनी देर करते कर लेते हैं। पर महाराज एक बात है, चलते फिरते हम कछु नाम ले लें गुरु महाराज को तो तौल भी जातो है, और अगर हम बैठ के लें तो फिर मन 1 मिनट उनाने, फिर तो जाने कहाँ कहाँ वो उड़ान बदतो है, फिर तो वो डांटे ही ना खाते। मैंने कहा बहन ऐसी बात है, हमारे भीतर में हमारी जो शक्ति है वो 2 धाराओं में बट जाती है, क्योंकि मन की कोई अलग सत्ता नहीं है। जहां से जो सत्ता का जो केंद्र है उसी सत्ता से मन चल रहा है। मन क्या है? जो हमारे भीतर में संकल्प और विकल्पों का जो आह्वान हो रहा है, जहां जो तरंगें उठ रही हैं और नाना तरह के विचार आते हैं, उसी को तो मन कहते हैं। और मन क्या चीज है? जो इन विचारों का समूह है उसको मन कहते हैं। पर वो कौन की सत्ता से चल रहे हैं? वो चेतन की सत्ता से चल रहे हैं। अच्छा भैया फिर हम रोके वो चाह रहे हैं, फिर रोक कौन की सत्ता से रहे हो? कि बहु चेतन की सत्ता से रोक रहे हैं। तो जैसे एक बोरिंग को पानी और 2 मेडन में पटके दो तो फिर खेत का वो तो सूख जाओ, मैंने पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक शक्ति थी, अब वो 2 भागों में बट गई। अब एक थे तो उसको रोकना चाह रहे हैं और एक जा रही है। तो जैसे हम अपने दोनों हाथों को लड़ा दें आप सही में, तो कौन से हाथ जिताओगे तुम? और पसीना कौन पे आवेगा? और ध्यान रखो, जब हम बैठते हैं ध्यान पर और इस तरीके का जब हम ध्यान करते हैं, हमारा मन पुनः पुनः जाता है और फिर हम घेर करके लाते हैं, फिर जाता है, फिर घेर करके लाते हैं, और फिर हमारे चित्त में चिड़चिड़ापन भी शुरू हो जाता है और लगता है कि जी रुक क्यों ना रहो। गुरु महाराज ने तो ऐसे कह दिया, फिर जी रुक क्यों नहीं रहा है? अब चिड़चिड़ापन शुरू हो गया। और उसी समय अगर भैंस ने को खटपट कर दी तो भैंसे में डंडा पड़ेंगे,
ध्यान रखो, क्योंकि वो भीतर आवेश बने गया नहीं। अगर पत्नी ने कछु कह दी तो फिर पत्नी पिटेगी, बच्चन ने कछु कह दी तो फिर बच्चन पर झुंझलाहट उतरेगी, क्योंकि जो भीतर का जो आवेश बन गया, भीतर में जो आग बन गई, वो कहीं ना कहीं वो आग निकलेगी। अगर किसी ने उनको ठेन दिया, टोक दिया, तो वो कहेंगे अब जाते तो फिर अब कहूँ बाहर भजे वो मंजूर है, क्योंकि जहाँ घर गृहस्थी में भजन हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आज परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय सदगुरु श्री सुवर्ण साहिब जी की पावन स्मृति के कार्यक्रम समारोह का आज पहला दिन है, और मैंने श्रद्धा समर्पण के भाव में और 2 शब्द निवेदन किए। अब उनके चरणों में अपनी वाणी को विराम देते हुए और पूज्य साहिब जी विराजमान होंगे। और संतों का यही भाव होता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बोलिए श्री सदगुरुदेव की, सदगुरु सुवर्ण साहिब की साहिब।